एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज की तरह अपने खेत में खेती करने जा रहा होता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने खेत में एक सांप दिखाई देता है। वह बहुत डर जाता है। फिर वह उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे काट लिया तो मेरा मरना तय है। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना ही होगा। फिर पास ही में उसे जमीन पर एक छड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। इस छड़ी से ये सांप जरूर डर के भाग जाएगा। फिर वह छड़ी उठा लेता है और उस छड़ी से उसे डराने लगता है। ए सांप, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वह उस सांप को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप डरता नहीं है और अपना फन दिखाकर किसान को डराने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अपना फन फैला रहा है, कहीं ये मुझे काट न ले। किसान उसे फिर से डराता है। तभी वह सांप सोने के सिक्के उगलने लगता है। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के उगल रहा है। लगता है ये कोई जादुई सांप है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। मेरी तो लॉटरी ही लग गई। मेरी पत्नी मुझे निकम्मा समझती थी, ये सोने के सिक्के देखकर तो वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह सोने के सिक्के उठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जरा बाहर तो आओ। फिर उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर आती है। अजी, आप मेरे लिए सिर्फ पेड़ से आम ही तोड़कर ला सकते हैं, उसके अलावा आपके बस का कुछ नहीं है। अरे भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूँ ना, उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं, रोज आम लाने वाला आज ऐसा क्या लेकर आया है। फिर किसान उसे सोने के सिक्के दिखाता है। किसान की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, आप ये सोने के सिक्के किसके यहाँ से चुरा कर ले आए? अरे मूर्ख, मैं ये कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। आज सुबह हमारे खेत में एक जादुई सांप आया था। मैंने उसे छड़ी से डराया तो उसने मुझे ये सोने के सिक्के दे दिए। अरे वाह, हमारी लॉटरी ही लग गई। अजी, जल्दी से वापस खेत की तरफ चलो, कहीं वह सांप हमारे हाथ से ना निकल जाए। हम उसे पकड़कर अपने घर ले आएंगे, फिर रोज उसे छड़ी से डराएंगे और वो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। चलो चलो, कहीं वो किसी और के हाथ न लग जाए। फिर वे दोनों अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वह जादुई सांप अभी भी वहीं बैठा होता है। देखो, ये वही जादुई सांप है जो सोने के सिक्के देता है। अजी, आप पीछे से जाकर इसके ऊपर एक कपड़ा फेंक दो, फिर हम उसे कपड़े में बांधकर घर ले चलेंगे। फिर किसान सांप के पीछे जाता है और उसके ऊपर कपड़ा फेंक कर उसे पकड़ लेता है। फिर वे दोनों उस सांप को पकड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। अजी, आप एक काम करो, इस सांप को इसी कमरे में आजाद कर दो, फिर हम इसे डराएंगे। फिर किसान उस सांप को आजाद कर देता है। आजाद होते ही सांप उन्हें अपना फन दिखाने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए जी, अजी ये तो अपना फन दिखा रहा है, कहीं ये जहरीला निकला और इसने हमें काट लिया तो क्या होगा। अरे तुम डरो मत, ये काटता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें अपना फन दिखाकर डरा रहा है। चलो इसे छड़ी से डराते हैं, देखना ये छड़ी दिखाते ही सोने के सिक्के उगलने लगेगा। फिर वे दोनों उसे डराने लगते हैं। सांप भी डर जाता है और सोने के सिक्के उगलने लगता है। अजी देखो देखो, ये सोने के सिक्के उगल रहा है, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। तभी उनके घर के बाहर से एक आदमी गुजर रहा होता है। किसान के घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती देख वह आदमी खिड़की से झांक कर देखता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये सांप तो सोने के सिक्के उगल रहा है। मुझे ये बात बाकी के गांव वालों को बतानी होगी। फिर वह वहाँ से भाग कर जाता है और सीधे गांव वालों के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताता है। क्या तुम सही कहते हो? वह सांप सच में सोने के सिक्के उगल रहा है? हाँ भाई, मैंने अपनी आँखों से देखा कि श्याम और उसकी पत्नी उस सांप को छड़ी से डरा रहे थे और वो सांप डर के मारे सोने के सिक्के उगल रहा था। भाई, ऐसे तो वो श्याम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। चलो अभी उसके घर चलकर उस सांप को अपने कब्जे में लेकर हम भी कुछ सिक्के बना लेते हैं।
फिर वे सब मिलकर शाम के घर की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम और उसकी पत्नी उस सांप को डरा डरा कर बहुत सारे सिक्के उगलवा चुके होते हैं। तभी वह सांप शाम की पत्नी को काट लेता है और वहां से भाग जाता है। अरे मर गई रे, इसने तो मुझे काट लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं नहीं बचूंगी। हाय रे, मर गई रे। ये सोने का लालच तो बहुत महंगा पड़ गया रे। हाय अजी, मुझे लगता है ये जादुई सांप के जहर का तोड़ पूरे गांव में नहीं मिलेगा। ये सांप ही अपना जहर वापस निकाल सकता है। आप जाइए और सांप को पकड़कर वापस लाइए। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी इस सांप को पकड़कर वापस लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का सामना उस सांप से हो जाता है। अरे देखो, ये वही जादुई सांप है। चलो सब मिलकर इसे मारते हैं, तभी ये सोने के सिक्के उगलेगा। फिर वे सब उस सांप पर लाठियों से हमला कर देते हैं। तभी शाम भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे मर गए रे, लगता है ये गांव वाले तो इसे मार ही डालेंगे। अगर ये सांप मर गया तो मेरी पत्नी भी नहीं बच पाएगी। मुझे इसे बचाना ही होगा। फिर उस सांप को बचाने के लिए शाम उस सांप के ऊपर आ जाता है। अरे मर गया, अरे मूर्ख गांव वालों, रुक जाओ। अरे मुझे मत मारो। हाय, अरे मर गया रे। अरे लगता है ये शाम सारे सिक्के हड़पने आया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मारो इसे। अरे मर गया रे, अरे भाई रुक जाओ। हाय मर गया। अरे मूर्ख गांव वालों, रुक जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो? हाय मर गया रे। अरे भाई, इस सांप को मत मारो, ये जादुई सांप है। इसने मेरी पत्नी को डस लिया है और केवल यही उस जहर को वापस खींच सकता है। कृपा करके इसे छोड़ दो। ठीक है, जैसे ही यह सांप तुम्हारी पत्नी का जहर निकाल देगा, तुम्हें इस सांप को हमारे हवाले करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर शाम उस सांप को कपड़े में लपेटकर वापस अपने घर ले जाता है। हे जादुई सांप, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें इन सोने के सिक्कों की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आप मेरी पत्नी का जहर उसके शरीर से निकाल दें। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का सबक मिल चुका है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अरे देखो देखो, ये जादुई सांप तो बात भी करता है। तुम सही कहते हो भाई, हम यही इंतजार करते हैं। जैसे ही ये शाम की पत्नी का सारा जहर चूस लेगा, हम इसे पकड़ लेंगे। फिर वह सांप उसकी पत्नी के शरीर से सारा जहर वापस चूस लेता है। हे जादुई सांप, हमें इन सोने के सिक्कों का कोई लालच नहीं है। कृपा करके आप इन्हें भी वापस ले लें। अरे मूर्ख शाम, ये क्या कर रहा है? सोने के सिक्कों को क्यों वापस कर रहा है? मुझे लगता है हमें अभी अंदर जाना होगा, नहीं तो ये शाम सब कुछ चौपट कर देगा। ए शाम, तुमने वादा किया था कि तुम्हारी पत्नी के ठीक होते ही तुम इस सांप को हमारे हवाले कर दोगे, और ये सारे सोने के सिक्के भी अब हमारे हैं। तुम्हारा इन सिक्कों पर कोई अधिकार नहीं है। नहीं भाइयों, हमें इन सोने के सिक्कों का लालच नहीं करना चाहिए। अरे वाह शाम, जब खुद इस सांप के सिक्के वसूल रहा था, तब तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई थी है? और जब हमारी बारी आई तो बहुत समझदारी की बातें कर रहे हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जितना भी सोना दूंगा, उस सोने पर केवल एक व्यक्ति का ही अधिकार होगा। बताओ, तुम में से किस व्यक्ति को सोना चाहिए? गाँव वालों, मैंने ही तुम्हें इस सांप के बारे में बताया था, इसलिए इस सोने पे मेरा अधिकार है। अरे वाह भाई हीरा, तुम तो बहुत चालाक निकले। अकेले ही सोना हड़पना चाहते हो। ये सारा सोना तो मैं ही लूंगा। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ जो इतनी देर से दौड़ लगा रहा हूँ? इस सोने पर मेरा अधिकार है। नहीं, इस सोने पर मेरा अधिकार है। अरे कैसी बात करते हो भाई, मेरा भी तो कुछ सोचो। इस सोने पे मेरा अधिकार होना चाहिए। इस सोने पे मेरा अधिकार है, ये सोना मैं लूंगा। अरे चल हट यहाँ से। अरे मर गया रे, अरे दगा भागो। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ही तो तुम्हें इस सांप के बारे में बताया था। अरे मर गया रे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। हे जादुई सांप, यही सही मौका है, आप चले जाइए। हम इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। अरे मूर्खो, रुक जाओ, मुझे मत मारो। वो देखो, वो सांप तो यहाँ से भाग गया। फिर वे सारे गांव वाले हैरान परेशान रह जाते हैं और उनके लालच की वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता।